आई एम फ्री। बोलिए आई एम फ्री। बोलिए आई एम फ्री। बोलिए आई एम फ्री। बोलिए आई एम फ्री। अपने हाथों को लीजिए और कहिए आई एम फ्री। बोलिए आई एम फ्री। बोलिए आई एम फ्री। आमीन, हालेलुया। 2023 में हमारे अंदर एक फ्रीडम होना है। हालेलुया। गॉड वांट्स अस टू बी फ्री। आमीन। हम कई सारे चीजों में दबे हुए हैं। आमीन। इतनी सारी चीजें जिसके अंदर परमेश्वर शैतान हमें दबा के रखना चाहता है। लाइक शादी कैसे होगी, नौकरी कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, लोगों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा। हमेशा जिंदगी भर बस यही सोचते हैं। हालेलुया। पानी में तू जाएगा तो तू डूब जाएगा। क्यों? तैर भी तो सकता है। हमारे माँ बाप को हमेशा डर लगता है, पानी में तू जाएगा तो तू डूब जाएगा। नेगेटिव बोलना बंद करो, तैर भी सकता है। ऊपर जाएगा तो गिर जाएगा, नहीं, उड़ भी सकता है। हालेलुया। We need to be free, 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 free in the name of Jesus, free। शैतान ऐसे डरा के रखा हुआ है हमें हर चीज के लिए। जो भी हम करने जाते बोलते गिरेगा, हारेगा, पछताएगा। पहले भी होता नहीं, इस साल आई एम फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उसके लिए एक वाक्य बहुत सारे। आज मेरा आज का टाइटल इसके अंदर, आज जो मैं आपको आई एम फ्री के सीरीज में पहला टॉपिक जो कवर करूंगा, उस टॉपिक का नाम होगा बिवेयर ऑफ डीमंस। दुष्ट आत्माओं से सावधान रहो। बिवेयर ऑफ डीमंस। दुष्ट आत्माओं से सावधान रहो। दुष्ट आत्माओं से सावधान रहो। और मुझे विश्वास है, आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने एक प्रचार किया था जिसका नाम था बिवेयर ऑफ सिन, पाप से सावधान रहो। उसमें 3 तरीके के शैतान के हथियार को हमने सीखा था। हमें 3 तरीके के, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, जीविका का घमंड। आज उसका बाकी है। मैं वो प्रिपेयर कर रहा था तो तभी परमेश्वर ने मुझसे बोला था आपको ये भी बोलना है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि कब करेक्ट टाइम आएगा आपसे प्रचार करने का। आज वो करेक्ट टाइम है। मुझे विश्वास है परमेश्वर में करेक्ट टाइम में लेकर आया है। हालेलुया। पिछले दिनों में आमीन, लोगों ने कई चीज़ों में चैलेंज किया है। कई बीमारियों में लोगों ने चैलेंज किया है। आमीन। तेरे परमेश्वर में ताकत नहीं है, तेरा परमेश्वर ये नहीं कर सकता, तेरा परमेश्वर वो नहीं कर सकता। मैंने कुछ वापस नहीं बोला। मैंने कुछ वापस सकता। इसे जेल में डालो तो जेल में ये काम करेगा। इसे कब्र में डालो तो कब्र में ये काम करेगा। इसे कूड़ेदान में डालो, कूड़ेदान में ये काम करेगा। इसे गांव में डालो, एक गांव में काम करेगा। इसे जहां डालोगे ये काम करेगा। हालेलुया। आमीन। डरने से या ना डरने से दुष्टात्मा कहीं नहीं जा रही है, दुष्टात्मा है। यीशु मसीह के पहले सेवकाई में प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा को निकाला। आमीन। तो दुष्टात्मा आर रियल। अब प्रेरितों का किताब 13वां अध्याय 40वां वाक्य, आप मेरे साथ पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, आपको ये प्रचार समझ आएगा। आपने कहीं पे भी मिस किया, आपको ये मिस आउट हो जाएगा। बड़े ध्यान से आपको आज सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको वचन में। आप देने के लिए तैयार है? आमीन। जितना आप ध्यान देंगे उतना वचन क्लियर होता चला जाएगा। आमीन। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, इसलिए चौकस रहो। बोलो चौकस रहो। बोलो चौकस। किसी सामने वाले को, एक ना कोई भी बगल वाले को पकड़ के बोलो चौकस रहो ना। एक और बार बोलो, दूसरे वाले को देख के चौकस रहो। पता हमारा प्रॉब्लम क्या, हम चौकस नहीं रहते। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर कह रहा है चौकस रहो। प्रेरित पौलुस कह रहा है चौकस रहो। क्या, किस बात के लिए चौकस रहने के लिए कह रहा है? कह रहा है चौकस रहो। क्यों? क्योंकि जो भविष्य वक्ताओं ने कहा है, जो भविष्य वक्ताओं ने कहा है उसे क्या करना है? आमीन। वो तुम्हारे जीवन में कहीं पूरा ना हो जाए। आप मेरे साथ है? प्रेरित पौलुस कहता है जो भविष्य वक्ताओं ने कहा है वो तुम्हारे जीवन में पूरा ना हो जाए, इसके लिए क्या रहो? चौकस रहो। इतना समझ आ गया? भविष्य वक्ता ने जो कहा वो तुम्हारे जीवन में पूरा, मेरे जीवन में पूरा नहीं होना है। तो क्या रहना है मुझे? अब सवाल दूसरा, कौन सा भविष्य वक्ता? कौन सा भविष्य वक्ता? कौन सा भविष्य वक्ता है? ये हबक्कुक की किताब के बारे में बता रहा है पौलुस। कौन सी किताब? लिख लो, कौन सी किताब है? हबक्कुक। हबक्कुक भविष्य वक्ता ने कुछ बोला था, और जो बोला था प्रेरित पौलुस उन लोगों को देखकर बोल रहा है जो उसने कहा कहीं तुम्हारे जीवन में पूरा ना हो जाए। तो अब हबक्कुक पढ़ लेते। हबक्कुक की किताब पहला अध्याय 5वां वाक्य जरा पढ़ लेते। हबक्कुक की किताब पहला अध्याय 5वां वाक्य कहता है, अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं
कि जब वह तुमको बताया जाएगा तुम उसकी प्रतीति नहीं करोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है हबक्कुक। हबक्कुक कह रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब आपके जीवन में कुछ चीजें आपको बताई जाएगी और फिर आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। जब उसके बारे में बताया जाएगा आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, आप बिलीव ही नहीं करोगे। ऐसा समय आने वाला है। देखना पौलुस क्या कह रहा है। हबक्कुक लिखने के कई साल बाद वो कह रहा है कि हबक्कुक ने जो कहा कहीं वो तुम्हारे जीवन में पूरा ना हो जाए। तो क्या है वो बात? कुछ ऐसी चीजें वचन में आप सीखोगे, जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये तो अजीब सी बात है, ये कहां सच हो सकता है। वो अजीब सी बात नहीं है। पौलुस कह रहा है जब तुम्हारे पास आए तो उसे विश्वास कर लेना कि वो किसकी ओर से आ रहा है, वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इतना तो समझ आ गया। ऐसी कई बातें आप गुप्त चीजें वचन में से सीखोगे जो आपको कैन वी रिड्यूस है ना, ऐसी बातें आप सीखोगे जो आपको अजीब लगेगा, लेकिन अजीब का मतलब ये नहीं है वो सही नहीं है। एक समय था जब लोग दुष्ट आत्माओं पे बिलीव नहीं करते थे, हालेलुया, लेकिन जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई ना, सबने अपने आप विश्वास किया कि राजा के ऊपर क्या है, दुष्ट आत्मा है। सबको लगता था राजा खड़ूस है, राजा बेकार है, राजा अजीब है। लेकिन जब दाऊद उसके पास जाकर क्या करने लगा, बजाने लगा, तो या उठाया जाए उसके दुश्मन। देखना उसके गाने में दाऊद को यही नहीं पता था कि जब दाऊद गा रहा था तो शाऊल का दुष्टात्मा नहीं निकल रहा था, दाऊद का शत्रु क्या कर रहा है, हिलने लग गया। आप ये सोच रहे हैं कि शाऊल का दुष्टात्मा निकला, नहीं, दाऊद के खिलाफ शाऊल के अंदर एक दुष्टात्मा आया। वो शाऊल को बर्बाद करने नहीं आया था, वो दाऊद के खिलाफ लड़ने आया था। हालेलुया। कुछ दुष्टात्मा किसी के अंदर होगा, वो शायद तेरे से युद्ध करने के लिए। कभी कभी आपके परिवार में भी ना किसी के घर के अंदर, कमरे के अंदर, लोगों के अंदर कौन घुस जाएगा, क्या घुस जाएगा, हेलो, क्या घुसेगा, हाँ, और वो आपको क्या करेगा, अलग से क्या करेगा, क्योंकि तेरा, बोलिए मेरा मुंह अभिषेक से भरा है, बोलिए मेरा मुंह अभिषेक से भरा है। विश्वास से बोलते हैं, बोलना जरा, मेरा मुंह अभिषेक से भरा है। तो वो क्या करेगा आकर, वो ऐसे हिंदी में बोलते हैं उंगल करते हैं करके, पिन मार, जो भी है, आज ये क्यों पहन लिया, आज ये क्यों है, आज वो क्यों है, आज खाना ऐसा क्यों है, आज ऐसा क्यों है, आपके बाल क्यों नहीं आ रहे, आपके बाल क्यों है, सब चीज में, आपकी पैंट ऐसी क्यों है, तेरा पैंट ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है, जबरदस्ती ऐसी आप पे। आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़ी देर बाद हियाव खो देते हो, पेशेंस, और फिर आप क्या करते हो, आप अपने अभिषेक वाले मुंह से कुछ और बोल देते हो जो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दाऊद अलग था। जब दाऊद गया और शाऊल शायद कुछ बकवास वाली चीजें वहां बोल रहा होगा, तो दाऊद ने बोला एक काम करते, क्या उठा लेते हैं। शाऊल बोल रहा है भाई कर क्या रहा है, मैं यहाँ पे ऐसी कड़वी बातें बोल रहा हूँ, तूने मिठास वाली बातें उठा ली है। हालेलुया, मैं यहाँ पे इतनी बेकार बातें बोल रहा हूँ। दाऊद ने कहा तुझे बता तो मैं हथियार लड़ते कैसे बेटा, या उठाया जाए उसके दुश्मन सिदर जाए, जैसे धुआं उड़े उड़ा दे उन्हें। आप सबसे सवाल पूछा जा रहा था ना कि कौन कौन सा वो उठाओगे करके, आपने कहा, आपने हथियार बोले, गन और कई सारी चीजें ना। आपको सच बता रहा हूं, ईरान में बेतेल चर्च का एक पास्टर उधर लोगों को सुसमाचार बांटने गया, तो वो बॉर्डर पे खड़ा है, सबके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में पता है क्या, पादरी के हाथ में। पादरी अकेला नहीं गया, पादरी के साथ एक छोटी बेटी थी। वो पादरी अकेला नहीं गया, पादरी अपनी बेटी को साथ लेकर गया, और सबके हाथ में हथियार, और सबने बोला तो ईरान में बॉर्डर में जा रहा है, वो तेरे को खत्म कर देंगे, आईसिस वाले खत्म, तेरे को। उसने कहा सर ऐसे ही नहीं जा रहे, हथियार के साथ जा रहे। लोगों ने कहा कौन सा हथियार, कौन सा हथियार? उसने बोला 6 स्ट्रिंग वाला ताकतवर हथियार। और बताया जाता है कि जब वो वहां पे गया प्रभु का दास, तो वो इकलौता चीज वहां पे क्या करता पता था, या उठाया जाए उसके
शैतान का तरीका यही है कि आपका अभिषेक क्या कर दे, छीन ले आपसे। तो आपसे मुंह से, आपके जुबान से, आपके अंदर से कुछ ऐसे निकालने की कोशिश करेगा ताकि आपका वो जो अनॉइंटिंग है ना वो रिलीज हो जाए करके, निकल जाए, वो खत्म हो जाए करके। आपको पता होना चाहिए कि आपका जुबान ताकतवर है। हालेलुया। जब वो लड़ाई लेकर आए तो आराधना लेकर जा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब वो परेशानी लेकर आए तो आराधना लेकर जा। आमीन। जब वो निराशा लेकर आए तो आराधना लेकर जा। आमीन। जब वो तंगी लेकर आए तो आराधना लेकर जा। आमीन। बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है ऐसा दिन आएगा जब इनके बारे में बताया जाएगा और आप क्या नहीं करोगे। चलो छठा वाक्य पढ़ लेते हैं। कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है। छठा वाक्य इस प्रकार से बताते हैं, देखो मैं कसदियों के उभारने पर हूँ। वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर फैल गए हैं। एक और बार पढ़ सकते हैं, जैसे आपके लिए डिफिकल्ट है मेरे लिए भी थोड़ा है ना। आप मेरे लिए एक वर्ड, मेरे पीछे एक वर्ड बोलेंगे। बोलिए शाल्डेंस। बोलिए शाल्डेंस। बोलिए शाल्डेंस। आमीन। शादियों बोला गया है पर मैं वो वर्ड यूज करना चाहता हूँ जो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, शाल्डेन। एक ग्रुप है शाल्डेन। आप मेरे साथ है? ओके। अब देखो मैं शाल्डेंस को उभारने पर हूं। वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर में फैल गए हैं। क्या है शाल्डेन वालों का काम? जहां पे भी खाली जगह मिल जाए उसे कब्जा करना है। बोले कब्जा करना है। बोला कब्जा करना है। उनका काम क्या बता? जहां खाली उनका बोले वो घूमते रहते हैं। बोले वो घूमते रहते हैं। आमीन। ईयोब की किताब में परमेश्वर जब शैतान से मिलता है और शैतान जब परमेश्वर से मिलने आता है तो परमेश्वर शैतान को देख के बोलता है ना, कहां घूमकर आ रहे हो, है ना, कहां डोलते डालते आ रहे हो। क्योंकि शैतान का काम क्या है? डोलना, आमीन, घूमना, वॉन्डर करना, यही इसका काम है। क्यों घूमता है ये? ताकि वो कोई खाली घर देख सके, कोई खाली इंसान देख सके, कोई खाली जगह देख सके, कोई खाली घर देख सके जहां पे प्रेयर नहीं हो रहा। वो कहता है ये घर सही है, ये घर सही है, ये घर सही है, ये घर सही है, इसके अंदर घुसते हैं। कोई खाली बच्चा आमीन जो परेशान है उसके अंदर घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है। शाल्डेन, पौलुस कहता है किससे सावधान रहो? शाल्डेन से सावधान रहो। मेरे साथ इधर तक समझ आ गया है? आमीन। अब उत्तर देता हूं। शाल्डेन्स 539 बीसी में जब प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे थे, उससे 600 साल पहले इनका नामो निशान मिट चुका था। एक भी उनमें से बाकी नहीं है। यिर्मयाह की किताब 50वां अध्याय 51 वर्ष बोलता है इस प्रकार से कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं था। तो फिर क्यों 600 साल बाद बोलता है ऐसे वालों से सावधान रहो? क्योंकि वो किस चीज को समझा रहा था बताए? ऐसी एक दुष्ट आत्मा है जिसका काम क्या है? मसीह लोगों को जाकर जकड़ना। आपको शाल्डेन के स्पिरिट का मतलब क्या है? शाल्डेन का स्पिरिट अन्य जातियों को पकड़ता नहीं है। शाल्डेन का स्पिरिट किसको पकड़ता बताए? मसीह लोगों को। शाल्डेन, द एनिमीज दैट कम अगेंस्ट पीपल ऑफ गॉड, उसका काम क्या है? मसीह लोगों का भलाई रोकना। उसका काम क्या है? मसीह लोगों को नीचे करना। उसका काम क्या है? मसीह लोगों के घर में छुटकारा नहीं होना चाहिए। उसका काम क्या है? मसीह लोगों के बच्चे बढ़ने नहीं चाहिए। उसका काम क्या है? कलीसिया बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता तेरा एक समय है शाल्डेन, क्योंकि एक दिन मैं तुझे क्या कर दूंगा? चित्तर बित्तर कर मैं तुझे नाश कर दूंगा। आमीन। अभी समझ आ गया मैं कौन से टाइप ऑफ दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूं? आप कहेंगे परमेश्वर प्रभु के दास, इनको अन्य जाति से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उनको तो पहले ही अपना बना लिया ना। वो तो पहले ही उसमें है, उन्हें तो पहले ही अपना। इनको फर्क तुझसे पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे फर्क पड़ता है? तुम आनंदित नहीं हो यार तुम लोग। हालेलुया। तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हमसे फर्क भी पड़ता। हम हमारा दुकान ही नहीं चल रहा है, हमसे क्या फर्क? अरे नहीं चल रहा है क्योंकि इसके वजह से नहीं चल रहा भाई।
हमारे घर पे इतनी दिक्कत है, हम चाह रहे इसी के वजह से सर। हालेलुया, आमीन। आपको वो दोष आपको आपके खिलाफ वो कर पा रहा है क्योंकि आज तक वो छुपा था, लेकिन ICM आज से वो छुपा नहीं है। आज से हमें उसका नाम पता है, आज से हमें पता है वो कौन है, हमें पता है वो क्या करता है, और आज यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा के ऊपर एक विजय परमेश्वर हमें प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। उसे तुझसे फर्क क्यों पड़ता है? क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप पावरफुल है। किसी को देख के बोलिए यू आर पावरफुल। नहीं, किसी मसीह को देख के बोलिए यू आर पावरफुल। अरे कमजोर लोगों, कम ऑन, एक साथ किसी को देख के बोले यू आर पावरफुल। आमीन। मतलब आपको विश्वास करना है कि आप सच्ची में क्या हो। हाँ, सच्ची में हो। मैं कह रहा हूं सच्ची में हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात में कि आप सच्ची में क्या हो, पावरफुल हो। यू आर 100%। इसी के लिए जब आप कहीं पे चल के जाते हो ना, जब आप कहीं पे कदम लगा के जाते हो ना, आपको नहीं पता क्या चल रहा है वहां पे। मैं सच बता रहा हूं, एक मसीह को पता नहीं है उसके अगल बगल क्या हो रहा है करके। आमीन। शाल्डेन जैसी अनेक स्पिरिट्स तैयार रहती है इस मसीह को क्या करने के लिए, मारने के लिए, गिराने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अगल बगल कौन चल रहा है। या उठाया जाए। आपको पता है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग सोच रहे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सर, वो मृत्यु का एक्सीडेंट था, तेरा तो सिर्फ हड्डी हिला है। हाँ, पिछले 2 हफ्ते में हमें बार बार डॉक्टर्स ने कहा आपका परिवार में कोई मरने वाला, और हाँ शायद मारने को ही आया था, लेकिन या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए जैसे धुआं उठे। The problem with Christian people is कि वो इतने मॉडेस्ट बन जाते हैं, उनको लगता है कि भाई कुछ है ही नहीं हमारे अंदर, कुछ है ही नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनो जो आपको ये एहसास दिलाए कि आपके अंदर कोई ताकत नहीं है। आप मसीह है, मसीह आपके अंदर है, मसीह आपके अंदर वास करता है, आपके जुबान में अभिषेक है, आपके हाथों भी सामर्थ है। It's not a normal hand, it's not a normal mouth, it's not a normal finger, it's not a normal feet. Praise the Lord. मेरा कहने का मतलब है आपके अंदर कौन वास करता है, आपके अंदर कौन वास करता है, आपके अंदर कौन, यीशु। आप किसी को देख के बोलिए तू प्रार्थना का उत्तर है। कमान कमान कमान, किसी को देख के बोलिए तू प्रार्थना का उत्तर है। नहीं समझ आया ना? आया रवि या नहीं आया? तेरा दोस्त परेशान है रवि, बड़ी दिक्कत में, कुछ उसके लिए सही नहीं चल रहा, सब गड़बड़ है, और फिर परमेश्वर रवि को बोलता है जा उससे मिल, और उसके लिए तू रवि है, पर उसके अंदर के दुष्ट आत्मा के लिए तू यीशु है। जब तू कदम बढ़ाता है उसके घर के अंदर, तू कदम बढ़ाता है उसके देश के अंदर, तू कदम बढ़ाता है उसके खिड़की के बाहर, तो अंदर तहस नहस शुरू हो जाता है, अंदर के बंधन हिलने लग जाते हैं, अंदर दुष्ट आत्माएं हिलने लग जाती है, क्योंकि किसने कदम रखा है? तूने, तेरे अंदर के मसीह ने कदम रखा है। आमीन। अब शैतान आपको क्या बोल रहा है? आप कौन हो? तू कुछ भी नहीं। कुछ सरद का कुछ पोर्शन परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आर्मी की एक खासियत बताता हूं, मैं पिछले दिनों में सर्च कर रहा था। आपको पता है आर्मी के जो जवान होते हैं वो एक एक एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सारे एरिया को एक बंदा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ एरिया को, कुछ जगह पे कौन एक बंदा क्या है। अब जो जवान वहां खड़ा है ना, तो बाकी जवानों को पता है कि अगर ये यहां पे खड़ा है तो दुश्मन अंदर घुस नहीं सकता है। तुझे पता तू क्या है? ऐसे ही कुछ जगहों पे खुदा ने तुझे बसा के रखा हुआ है।
ऐसे कुछ जगह में खुदा ने तुझे खड़ा करके रखा हुआ है, ऐसे कुछ जगह पे खुदा ने तुझे तैयार करके रखा है और बोल रहा है जो यहां से आएगा और जाएगा इसे बदलेगा तू। आमीन, हालेलुया। बैठिए 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 बैठिए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। समझ आ रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सिंपल तरीके से, बेशक 2 हफ्ते लग जाए आज का प्रचार समझने में, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे सिंपल तरीके से समझें। आपके बस में यहाँ जाना चाहिए, जहन में बस जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता लाइव में, क्योंकि हमारे लाइव में जो जुड़े वो सब अच्छे लोग हैं, पर शायद कुछ लोगों को ये कभी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि खुद पौलुस कह रहा है कुछ लोगों को ये कभी ये घुसेगा ही नहीं। आमीन, उन्हें समझ ही नहीं आया, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं है वो समझे कि दुष्ट आत्मा है, क्योंकि जिस दिन आप समझाओगे दुष्ट आत्मा है, आमीन, और वो काम करता है, उस दिन आपका युद्ध का लेवल यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। हालेलुया। आपके भाले बदल जाएंगे, आपका तलवार बदल जाएगा, आपका बंदूक बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आप फिर अलग लेवल पे लड़ोगे। इसके लिए वो क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो इसी के लिए शैतान नहीं चाहता कि, इसी के लिए मैं हमेशा बोलता दुनिया में सबसे मुश्किल चीज प्रार्थना है, क्योंकि एक मसीह का सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है आप जानते हैं? प्रार्थना मंडराना है। बोलिए प्रार्थना मंडराना है, बोलिए प्रार्थना मंडराना है, बोलिए प्रार्थना मंडराना है, बोलिए प्रार्थना मंडराना है। हो जीसस, बोलिए प्रार्थना मंडराना है। आमीन। क्या है प्रार्थना? और परमेश्वर की आत्मा, सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और परमेश्वर की आत्मा क्या कर रही है? हो, तुझे लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, पर तू क्या कर रहा है प्रार्थना में? तू मंडरा रहा है। तेरा बच्चा बदल नहीं रहा, पर तू प्रार्थना में क्या कर रहा है? तू मंडरा रहा है, तू मंडरा रहा है। किसके मदद से? पवित्र आत्मा के मदद से। Your prayer is that hovering power. Hallelujah, amen. इसी के लिए लोगों को प्रार्थनाओं से, संगति से शैतान दूर रखता है। मसीह लोगों की ताकत बंदूकों में नहीं है, तलवारों में नहीं है, किसी भी ऐसी वस्तुओं में नहीं है। तो मसीह लोगों की ताकत किस में? आपको पता है? संग, प्रार्थना और संगति में। शैतान किसके पीछे पड़ा है? हमारी संगति। हमारी संगति। आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, हम एक साथ दुआ कर रहे हैं, ये किसको बचेगा? नहीं, कभी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा उसे? क्योंकि उसे भी पता तेरी संगति का ताकत क्या है। संगति, क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 जने एक मन होकर दुआ करें, there's a miracle, there's a miracle, there's a miracle, there's a miracle, there's a miracle। एक सिस्टर ने मेरे को इस प्रकार से बोला, हर बार पास्टर मैं बीमार होती हूं, मैं चर्च आ जाती हूं। मेरे जहन का हर, बॉडी का हर पार्ट कहता है घर पे सो जा। मेरी बॉडी का हर पार्ट कहता है घर पे सो जा। पहले पहले मुझे लगता था ये करना सही है, फिर मैं और बीमार हो जाती थी, या फिर संडे के अगले दिन मैं ठीक भी हो जाती थी। मेरे को समझ आ गया उसे मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, उसे मेरे आराधना से प्रॉब्लम है। तो मैंने उसे कहा एक काम कर, संडे तू मुझे दिक्कत दे रहा है ना, और मंडे ठीक कर रहा है ना, अब मैं संडे ही जाऊंगा और संडे ही देखता हूं तो कितनी दिक्कत देता है, और संडे ही मैं ठीक होके वापस आता हूं। प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना शैतान को पसंद नहीं है। तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल समझ आने नहीं वाला है। आमीन। उनको उनके दिमाग में कभी घुसने नहीं वाला है। अब शालडेन्स कौन थे? क्यों पौलुस ने बोला शालडेन के बारे में? वो कह रहा है कि ऐसा समय आएगा कि ऐसे दुष्ट आत्माएं क्या करेंगी? आपके ऊपर हावी हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? हावी हो जाएंगी। आपके ऊपर पूरा अटैक कर देगी, आपके ऊपर कंट्रोल रख लेंगे। लेकिन प्रभु का दास बोलता है तुम्हें उस कंट्रोल से क्या करना है? बाहर निकलना है। ये किसके लिए है? ये परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि उसे पता परमेश्वर का एक व्यक्ति, एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक बच्चा उसके राज्य के लिए क्या नुकसान दे सकता है। उसे पता उसके जादू टोने टूटने लगेंगे, उसे पता उसके धागे टूटने लगेंगे, उसको पता उसके बंधन टूटने लगेंगे, उसको पता वो एरिया उसके हाथों से निकलने जाएगा, उसे पता वो घर में छुटकारा आ जाएगा। इसके लिए वो पड़ा किसके पीछे है?
मसीह लोगों के पीछे। और आप सोच रहे कि मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है भाई, एक बार के बाद दूसरी बार क्यों? क्योंकि उसे पता है तुझ में ताकत है, तुझे नहीं पता तुझ में ताकत है। उसे पता है तेरे दुआ में ताकत है, तुझे नहीं पता तेरे दुआ में ताकत है, पर उसे पता तेरे दुआ में ताकत है। तू जब आराधना कर रहा है तुझे नहीं पता कि तेरे आराधना में ताकत है, पर उसे पता है तेरे आराधना में ताकत है। तू जब अन्य भाषा में आराधना करता है तुझे नहीं पता उसमें ताकत है, पर उसे पता है कि तेरे अन्य भाषाओं में ताकत है। Amen? You don't know about that power, but he knows about that power. क्यों वो उस ताकत को जानता है? क्योंकि 2000 साल पहले वो हार गया तो उसी ताकत के सामने। हालेलुया, आमीन। उसी ताकत के सामने उसका सर कुचला गया, उसी ताकत के सामने उसके स्कीम खत्म हो गए। इसके लिए जब भी वो किसी एक व्यक्ति को यीशु से भरा हुआ देखता है उसे एहसास हो जाता है ये सर कुचलने आने वाला आमीन एक व्यक्ति है। इसके लिए इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसके परिवार को खत्म करो, इसके बच्चे को छू लो। मतलब लिटरली ना शैतान करता क्या पता? क्योंकि शैतान हर जगह जा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, शैतान हर जगह जा नहीं सकता। वो जब भी, आप मुझे सच बताइए, जब भी आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूं, वो या तो फैमिली में किसी को छू लेगा, या नौकरी को छू लेगा, या बढ़ने वाली बिजनेस को। मतलब आप एक्साइटेड, ओह आप अलग ही हो बेबी, आज जबरदस्त काम। 2 दिन बाद और फिर कुछ अविश्वासी आके बोलेंगे बिजनेस ऐसा ही होता है, उतार चढ़ाव तो रहता ही है। तू उसे बोल भाई बस उतर ही रहा था इतने दिनों में, आप बड़ी मुश्किल से चढ़ा था। हम मसीह हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। शैतान को पता है हमें निराश कैसे करना है, शैतान को पता है कहाँ छूना है। तो वो क्या करता, थोड़ा सा हम उठे हमारी गवाही को गिराएगा। हमने गवाही सुनी, हम ठीक हो गए, फिर से वो रोग लेकर आएगा। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि तेरे अंदर एक ताकत है। उसे पता है अगर इसको खुला छोड़ दिया, आमीन, ये सिर्फ पड़ोसियों को नहीं बदलेगा, ये देश बदल देगा। इसे कर दो। ये जो मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, अरे ये कोई पार्टी वाटी नहीं करा रही है। मत दोष दो किसी को, इंसान बुरा नहीं है। ये करवा कौन रहा है पता है? उस एरिया का दुष्ट आत्मा। उसे पता है उसकी ताकतें टूट रही है, उसे पता है लोग उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, उसे पता है वो सही खुदा परमेश्वर के पास जा रहा है, तो वो लगा पड़ा हुआ है। उसे लग रहा है एक पास्टर को काट देंगे, एक चर्च रोक देंगे, एक आराधना रोक देंगे तो ये रुक जाएगा। तू एक को डालेगा, 100 निकल के आने वाला मेरा परमेश्वर है। That is your goddess. हालेलुया। इसी के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ लेकर बार बार आता है। अब ये क्यों आता है, ये क्यों आता है? बाइबल बताती है इसके लिए आता है, ये दुष्ट आत्मा इसके लिए आता है क्योंकि वो पोजेस करना चाहता है। क्या पोजेस करना चाहता है? खाली जगहों को पोजेस करना चाहता है। ये इन खाली जगहों को अपना घर बनाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, कब्जा करना। क्योंकि इसके पास खुद का घर नहीं है तो ये दूसरों के घर के अंदर घुसना चाहता है। हालेलुया, आमीन। और इसका कारण भी हम ही है। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी जादू टोना आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक ले आओ आप, दुनिया का सबसे काला जादू करने वाला बंदा ले आओ और उसे बोलो, गारंटी से बोलो तेरे में ताकत है, तू मुझ पे करके दिखा। वो नहीं कर पाएगा अगर तू खाली नहीं है तो। तू खाली नहीं है तो तेरे अंदर कुछ भी। तो ये जो हम दोष लगाते हैं ना दूसरों पे कि उसने ये किया, नहीं सर, उसने जो किया वो उसका काम था। तूने क्या किया? खाली छोड़ दिया, खुदा से दूर चला गया, अपने बर्तन को साफ नहीं रखा, इसके लिए वो हमारे अंदर घुसा है। हालेलुया। आज उनका दोष हटाकर अपने आप को सही करना शुरू कर दो और फिर बोल, कर जो तुझे करना है, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो हर जादू टोने से बढ़कर है, हर डिमोनिक स्पिरिट से बढ़कर है। हालेलुया, आमीन। पर वो तो खाली घर ढूंढेगा ना, खाली जगह ढूंढेगा, ऐसी जगह जो खाली पड़ी हुई है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, आमीन, कि ये ऐसी ऐसी जगहें ढूंढती है जहां पे बिल्कुल परमेश्वर का कोई कार्य चल ही नहीं रहा।
आप सोचते होंगे मैं इतना प्रेयर मीटिंग्स और ये सब क्यों रखते हैं? अरे खाली नहीं रहना चाहिए ना चर्च, खाली नहीं रहना चाहिए ना। किसी ने मेरे से पिछले हफ्ते बोला ऐसा भी क्या है भैया कि 5-5, 6-6, 7 ही दिन आप लोग कर रहे हैं करके। 7 दिन प्रेयर करने की क्या जरूरत है? 7 दिन आराधना करने की क्या जरूरत है? मैंने भी उनसे पूछा तो आप 7 दिन खाना क्यों खाते हो, 7 दिन कपड़े क्यों पहनते हो, 7 दिन नौकरी क्यों करते हो? ऐसी क्या जरूरत हो गई? खुदा को भी हमने ना संडे में बांट दिया। खुदा को बोल दिया संडे के अलावा कोई दिन मत दिख जाना। हालेलुया, आमीन। जिस दिन एक मसीह खुदा को संडे से उठाकर मंडे से सैटरडे ले आएगा ना, उसका रूप, उसका हर कार्य परमेश्वर बदलना शुरू करेगा। एवरीथिंग विल चेंज। हालेलुया, आमीन। आईसीएम संडे वाला कलीसिया नहीं होना चाहिए। आईसीएम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाला कलीसिया होना चाहिए। एवरीडे ओपन, एवरीडे ओपन, एवरीडे ओपन। हर दिन खुदा की महिमा करने वाला कलीसिया, हर दिन खुदा की उपस्थिति में जाने वाला परमेश्वर का कलीसिया। हालेलुया। इसका मतलब है शैतान और हमारे खिलाफ आ जाएगा, पर हमें फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता है ना हमें करना क्या है। या उठाया जो है, बस इतना ही तो करना है। आप मंडे आके क्या कर रहे हो? बस एक आराधना, निष्ठा के साथ खुदा के सामने प्रार्थना। वो जो आया है वो बाहर ही रहेगा। बोलेगा ब्रो आज नहीं हो पाएगा। बोला क्या हुआ? बोला प्रेयर चल रहा है। समझा कर। हालेलुया। फिर ट्यूसडे आएगा, कम ब्रो, पूरे अब एक और बंदे को लेकर आएगा। बोला तेरे अकेले से काम नहीं हो पा रहा है। फिर आएगा, बोला अंदर घुसेगा। वो बोलेगा ब्रो यार गलत जगह आ गया। क्या हुआ? बोला प्रेयर चल रहा है यार। वेडनेसडे फिर आया, बोला क्या चल रहा है? आराधना चल रही है यार। थर्सडे आया, बोला बाइबल स्टडी चल रहा है यार। फ्राइडे आया, बोला स्पेशल मीटिंग चल रहा है यार। सैटरडे आया, बोला यार स्पेशल क्लास चल रही है। संडे आया, बोला वो तो कोई दिन ही नहीं है। बोला उस दिन तो स्पेशल 10 लोग आया, एक्स्ट्रा में 500 लोग आ जाते। बोला फिर चांस ही नहीं अंदर घुसने का। हालेलुया। बोलो आज से मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। बोलिए आज से मेरा शरीर खाली नहीं रहेगा। नहीं रहना, छोड़ना नहीं है। हर दिन आराधना करना है, हर मोमेंट खुदा का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? एक पॉइंट बोल के बस मैं खत्म करूंगा, बाकी 2 पॉइंट्स अगले हफ्ते देखेंगे। अब ये करता क्या? पहला चीज इसका काम है चोरी करना। दुष्ट आत्मा का पहला काम क्या है? चोरी करना। ही लव्स चोरी। जिंदगी में पूरे जिंदगी उसने उसी में निकाल दिया, चोरी 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 चोरी। परमेश्वर के पास भी 12 शिष्य थे, उसमें से एक में एक ही प्रॉब्लम था। क्या था? शैतान जहां है वो चोरी करेगा। शैतान जिसके अंदर है वो चोरी करेगा। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है वो क्या करेंगे? काम से चोरी, घर से चोरी, हर जगह पे से एक ही काम चलेगा। क्या है? चोरी। ये भाई साहब बड़ा पसंद करते हैं। शैतान के बारे में बताया जाता है ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो 3 चीज करने आता है। ही कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। 3 चीजें करने आता है वो। क्या क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और मारने। इसी के लिए वो आया हुआ है। अब क्या चोरी करने आया है? जब परमेश्वर ने आपको बनाया ना, परमेश्वर ने आपको कई ब्लेसिंग्स और कई सारे प्लान्स और पर्पसेस के साथ बनाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है पता है? शैतान का काम है उस सारी चीजों को क्या करना? आपके जीवन में से हटा देना या उसे चोरी कर देना, निकाल देना। एक एक चीज क्या करा जाएगा? आपके जीवन से निकाला जाएगा। और आपको कई बार लगा होगा कि मेरे लाइफ में मुझे बढ़ना चाहिए, लेकिन पता क्या हो गया? चोरी। शैतान का काम है आपके खिलाफ आकर क्या करना? आई मीन चोरी करना। एग्जॉस्टिव डिक्शनरी ऑफ बाइबल शाल्डेन्स के बारे में बताती है कि ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो बर्बाद करने आती है, जो घूमती रहती है पर क्या करने आती है? बर्बाद करने आती है। ये एक घर में घुस जाए तो ये बर्बाद करेंगे, ये एक शरीर में घुस जाए तो बर्बाद करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग शराब पीते थे? अरे पीते थे पूछा है ना? डरने की कोई बात नहीं है। अरे हाथ दोनों ऊपर करो कि मैं नहीं पीता था, मैं तुम्हारे को बस एनकरेजमेंट दे रहा हूं, ये मत सोचना पादरी भी पीता था। वंडरफुल। कौन कौन थे? एक बार और हाथ दिखा दोगे प्लीज, आपसे सवाल पूछने के लिए। मुझे एक बात बताओ,
जो पीते थे, है ना, दूसरे मत बताना जो पीते नहीं थे, है ना, जो पीते थे उनसे सवाल, ये कड़वा था कि नहीं? जो पीते थे कैसा था मोहित ब्रदर? बेटा जल्दी जल्दी कैसा था बताइए मोहित ब्रदर। अब ये ना, क्योंकि कुछ इधर कुछ बहनें हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, है ना। बताइए बताइए कैसा था? बिल्कुल कड़वा। अरे 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 भाई ब्रदर उसे जरा ऑन कर दो, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है डन। बिल्कुल कड़वा। बिल्कुल कड़वा मतलब बहुत ही कड़वा। कौन सा वाला पीते थे आप? नाम ही याद नहीं है बस। अभी याद नहीं है, किसी को याद वाला है? अरे क्यों डर रहे हो भाई? हाँ कौन सा पीते थे सिकंदर? रॉयल स्टैग पीते थे, है ना। मैंने सुना है कि एक दारू है जिसका नाम टीचर है। हाँ बेटा तुम्हें सब पता तो है, तुम्हें सब कुछ, लेकिन बताओगे तो ना चर्च में, है ना। दारू का नाम ही टीचर। मैंने पता लगाया स्टूडेंट भी है क्या, बोला नहीं सिर्फ टीचर है। हालेलुया। ये होता बड़ा कड़वा है, होता है कि नहीं होता है? जिसने भी भयंकर कड़वा है, लेकिन तब भी आदमी इसे क्या करता है? क्या करता है? कैसे पीते इसे? इसमें पानी डालते हैं, सोडा डालते हैं, कुछ चेंज होता है? ये सब चीज कुछ फर्क होता है इसके अंदर? सुन, कुछ चेंज है इसके अंदर? कुछ डालने के बाद और कड़वा हो जाता है? क्या है? थोड़ा सा लाइट। अच्छा कड़वापन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, पर कड़वा रहता है। लेकिन कड़वा रहता ही है, उसकी वो कड़वाहट होता नहीं है वो बिल्कुल प्रोफेसर की तरह बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पानी डालेंगे, सोडा डालेंगे ज्यादा मतलब थैंक यू। पर तब भी आप पीते थे? मतलब इतना कड़वा है लेकिन तब भी आप पीते थे? इतना बकवास है लेकिन तब भी आप पीते थे? आप पीते हो सर? अभी नहीं पीते। क्यों? कड़वाहट पसंद नहीं है? नहीं। मैं आपको बताता हूं वो क्यों नहीं पीते। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कभी भी ब्रदर अपने लिए कोई भी इंसान ना कड़वा चीज नहीं ले सकता। एक बार करेला का जूस अच्छा लगता है, नीम का पत्ता चूस के ना, जब ब्लड प्यूरिफिकेशन, एक बार बढ़िया लगता है, लेकिन हर दिन उसे पीने के लिए ना उसके अंदर कुछ और होना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर शराब पीने वाला व्यक्ति उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, और वो व्यक्ति नहीं उसे पी रहा है, वो जो अंदर है ना, आमीन, उससे मजा आ रहा है ये पीते हुए। वो ले रहा सारे मजे, क्योंकि उसके पास तो घर था नहीं, तो वो क्या करेगा? उस घर में आएगा और खुद तो पी सकता नहीं है, तो किसी की मदद लेके क्या करेगा? सुनील ब्रदर, मोहित ब्रदर, या जितने भी ब्रदर्स या सिस्टर्स ने हाथ उठाए, इनमें से कोई भी किसी का बुरा नहीं करना चाहता, कोई भी अपनी पत्नी को या पति को मारना नहीं चाहता, कोई भी अपने परिवार के साथ गलत करना नहीं चाहता, लेकिन जो अंदर आता है ना, उसे मजा आता है, वो बुलवाता है, वो कहलवाता है, उससे मजा आता है पीने में, वो मजे ले रहा है। और हम युद्ध किसके साथ कर रहे हैं? उसके साथ नहीं जो अंदर है, उसके साथ जो बाहर है। काश हम प्रार्थना में इस चीज को आज समझे कि अंदर कोई है, आमीन। और एक बार इस महीने हिम्मत लेकर एक बार दुआ कीजिए, जब वो व्यक्ति सो रहा होगा उसके चारों तरफ यीशु का लहू बांधकर तू दुआ करके बोल, इसके अंदर का ये दुष्ट आत्मा निकले, इसके अंदर का ये बंधन निकले, इसके अंदर के जड़ के अंदर रहने वाले चीजें। मैं कई शराब पीने वाले लोगों से मिला हूं, जब वो शराब पीते थे तो भयंकर खतरनाक हुआ करते थे, आज वो एक कबूतर से भी अच्छे हैं। मैं कभी कभी सोच जाता हूं कि भाई तू असली में ये था और शैतान तुझसे क्या करवा रहा था। मसीह में आने वाले व्यक्ति और मसीह में जो नहीं था, उसका पास्ट, उसका बिफोर और आफ्टर देखना। कभी देखा आपने अपना बिफोर और आफ्टर देखा है? अपना बिफोर जरा दिखाना दूसरों को, डर जाएंगे, आपके बगल में बंदे नहीं बैठेंगे, लेकिन खुदा ने आपका बिफोर बदल दिया। कैसे? वो जो बिफोर अंदर था उसे निकाल के बाहर फेंक के, आमीन, एक नए ताकत से आपको अंदर परमेश्वर ने क्या कर दिया? भर दिया। अब मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 43 वर्स कहता है, when the unclean spirit has gone out, it means he was in out of a person, it wanders। मतलब मान लो आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा था, किसी के अंदर एक दुष्ट आत्मा था, possessed था,
पोजेस्ड का मतलब है कि वो आपको ओवरकम नहीं किया है, वो आपके ऊपर मास्टरी की है। आमीन। तो राइट वर्ड जो बाइबल में लिखा है वो पोजेस है। तो उसका मतलब है कभी कभी आपके ऊपर आकर वो क्या करता है, मास्टरी कर, हावी हो जाता है। बिल्कुल हम हो जाते हैं ना कभी कभी, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, जहाँ लड़ाई नहीं करनी चाहिए लड़ाई कर लेते हैं, जहाँ बोलना नहीं चाहिए बोल देते हैं। आमीन। जहाँ चुप रहना नहीं चाहिए, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ पे हो जाता है ना कभी कभी। हमें पता है हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी हमारे ऊपर क्या करता है, हावी हो जाता है। बाइबल बताती है जब ये व्यक्ति बाहर जाता है, कौन, दुष्टात्मा जब यीशु मसीह से बाहर करता है, तो आपका शरीर फिर क्या हो जाता है, फ्री। सिर्फ फ्री नहीं होता, खाली भी हो जाता है। क्योंकि पहले कौन था आपके अंदर, दुष्टात्मा। अब मान लो उसके अंदर से जब आपने इसको बाहर निकाला, तो अभी आपका शरीर क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, खाली रह गया। पूरा पूरा अंदर अभी क्या है, एम्प्टी। लेकिन अगर वो जो व्यक्ति जो बाहर निकला, वो क्या करेगा, विभिन्न जगह पे जाएगा, घूमेगा। क्यों घूमेगा वो, क्योंकि उसे एक नया घर चाहिए। तो एथेल सिस्टर के अंदर से निकलकर वो कहाँ जाएगा, चाणक्यपुरी घूमेगा, कोई दूसरी एथेल मिल जाए। सबसे पहले वो किसके ऊपर नजर डालेगा पता है, उमेश। वो कहेगा इसके अंदर तो आ नहीं सकता, इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। फिर वो देखेगा सैम, बोलेगा इसके अंदर भी नहीं घुस सकते। फिर बोलेगा पायल, बोला इसके अंदर भी घुस नहीं सकते। तो वो थोड़ा वहां से निकलेगा और फिर वो घूमेगा। ये किसके पीछे, मसीह लोगों के पीछे। हाँ, तो कोई मसीह ढूंढेगा, कोई भी मसीह। अविनाश के ऊपर ट्राई किया, नहीं मिल रहा। सूजन सिस्टर के ऊपर ट्राई किया, नहीं मिल रहा। अंजू सिस्टर के ऊपर ट्राई किया, नहीं मिल रहा। लिबी सिस्टर के ऊपर ट्राई किया, नहीं मिल रहा। कोई चांस ही नहीं। तो ये क्या करता है, ये बोलता है एक काम करते हैं, वापस एक बार एथेल से मिल के आते हैं। किससे मिल के आते हैं, एथेल से। 2-3 हफ्ते बीत गए, वापस आया वो, देखा एथेल अभी भी अंदर से क्या है, अंदर से अभी भी क्या है। अब वो दुष्टात्मा क्या करेगा बताए, ये तो अभी भी खाली है, 7 और लेकर आ, 7 और लेकर आ, 7 और लेकर आ, 7 और लेकर आ। ताकतवर वाले, खतरनाक वाले 7 और लेकर आ, और इसके अंदर ऐसा बसेंगे कि कोई निकाल ना पाए। और 7 और उसके अंदर क्या करते हैं, बस जाते हैं। जब हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा के काम चले जाए ना, हमें खाली नहीं रहना है, हमें अपने आप को वापस फिर से भर देना है, वचन से, आराधना से, मसीह से। हालेलुया। क्योंकि जब वो दूसरी बार, जब उसे कोई और जगह मिलेगी नहीं, और वो जब तेरे घर में वापस आएगा और तेरे पास वापस आएगा, हमें तू उसे कहना, अरे मैं खाली नहीं हूँ, आई एम नॉट एम्प्टी। मेरे अंदर अभी वचन भरा है, मेरे अंदर अभी आराधना भरा है। आपको पता है हम अपने कलीसिया में इतना प्रथम स्थान वचन को क्यों देते हैं, क्योंकि ये जिसके अंदर भर जाए ना, ये जिसके अंदर भर जाए, वो अंदर भी बदलेगा, बाहर भी बदलेगा। शैतान से लेकर दुष्ट आत्मा तक उस व्यक्ति से डरता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ, वर्ड, वर्ड, वर्ड। हालेलुया। आमीन। एक अलग ही कॉन्शियस आएगा आपके अंदर जब आपके अंदर वचन भर जाएगा। आप दिन में जब आपके अंदर जो भरेगा ना, वही तो बाहर निकलेगा ना। हालेलुया। जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। जो आदमी चाय पी ले तो बास कौन सी आएगी, सौंफ खाओगे, इलायची खाओगे, कौन सी बास आएगी, सौंफ इलायची की आएगी। मटन चिकन खाओगे, क्या आएगा, हाथ से अलग ही। वो कुछ लोग रहते हैं ना, बिना साबुन के, बिना, तो हर जगह पूरा क्या है, वही सुगंध है। आज घर में चिकन बना था, हाँ, हालेलुया, आमीन। इसी तरीके से अंदर वचन है, आस पड़ोस से सबको पता लग जाएगा तेरे ऊपर के सुगंध से, तेरे को देख के, तेरे को जान के, दूर दूर तक। मतलब मैं तो कह रहा हूँ, शैतान तेरे 1 किलोमीटर रेडियस में भी आएगा ना, तो उसे पता होगा कि ये बंदा किससे भरा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति है, इसके पास नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो नियर टू हिम। हाँ, इसी के लिए आयुब के घर के बाहर चौखट पे नहीं जाता था, घर के दरवाजे पे नहीं जाता था।
घर के बाहर के खड़े हुए 11 एकड़ जमीनों के बाहर एक गेट था, उसके 1 किलोमीटर दूर जब वो पहुंचता था उसे सुगंध आती थी। कौन सी? होम बलि चढ़ाने वाले इय्योब के उस सुगंध को वो महसूस करता था और वो कहता था नहीं जा सकते, आराधना चढ़ रही है, आराधना चढ़ गई है, नहीं जाया जा सकता। मैं कह रहा हूं तेरे घर के 1 किलोमीटर रेडियस में आमेन जब शैतान कदम रखे, oh he should know, दुआ करने वाला एक सुगंध तेरा पता लग जाना चाहिए। Yes, there is somebody who is praying. हालेलुया। तो इसके लिए जब आपने कोई चीज छोड़ी हो ना, आपने अगर जिंदगी में कुछ भी चीज छोड़ा होगा तो आपको एक चीज महसूस करना है, वही चीज शैतान फिर से आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वही चीज बार बार लेके आने की कोशिश करेगा जो चीज छूट गई थी। वही गलत रिलेशनशिप, वही गलत आदतें, वही गलत सिगरेट, वही गलत बीमारी, वही गलत चीजें, सब कुछ रिटर्न लाएगा। आज मुझे सुनने वाले आईसीएम के हर भाई बहन को मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को खाली मत रखो, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर दो, आराधना से भर दो, संगति से भर दो, पवित्र वचन से भर दो, पवित्रता से भर दो। आमीन। फिल योरसेल्फ विद गॉड, आपके अंदर परमेश्वर से भर दो। हालेलुया। और फिर शैतान आपको क्या नहीं कर पाएगा? अटैक नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खत्म इस प्रकार से बोलूंगा। आज का पॉइंट सिर्फ शाल्डेन्स के बारे में दानियल की किताब बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन करती है। कई सालों तक हम यही सीखते थे कि दानियल के समय में बैबिलोनियन साम्राज्य ताकतवर है। ध्यान से सुनिएगा, संडे स्कूल जिन्होंने सीखा है आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या आप जो सिखाते हैं आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई साल तक हम यही सुनते रहे, बाबुल के लोग, बाबुल का राजा दानियल के खिलाफ था। लेकिन अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बैबिलोन में आमीन बैबिलोन का राजा रूल नहीं कर रहा था, रूल कोई और कर रहा था। जब आप दानियल की किताब पहला अध्याय उसका 4था वाक्य जब आप पढ़ते हो, दानियल चैप्टर 1 वर्स नंबर 4 पढ़ते हो, दानियल के पास राजा आता है। कौन सा राजा? जिसका नाम क्या है? नेबुकदनेस्सर। क्या है? नेबुकदनेस्सर। राजा आता है और राजा इस प्रकार से कहता है, इजराइल में जाकर उसने क्या किया पता है? वाक्य 1, 2, 3, बस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। वहां पे गया और उसने उस जगह के मंदिर के सारे जितने भी गोल्ड थे उस सबको उसने क्या कर लिया? चोरी कर लिया। मैंने आपको कहा ना, शैतान का काम क्या है? तेरे पास जो है उसे चोरी करना ही उसका काम है। जैसे 200 साल पहले इंग्लैंड के लोग आए थे भारत देश में चोरी करने के लिए, वही है। और तुम तब भी यूके भाग रहे हो जब सारे के सारे बस हो गया। आज के बाद जितने भी यूके वाले होंगे मुझसे बात करना बंद कर देंगे। पर सच है, हमारा देश कोई गरीब देश नहीं था। अरे दुनिया का सबसे 5 नंबर 1 देशों में से 5वां नंबर 1 देश हमारा था। लेकिन आए वो चोर, और मुझे दुख है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उस समय कई कलीसिया के लोग भी उसके अंदर थे। उनको बोलना चाहिए था इस देश को बर्बाद नहीं करना है। लेकिन वो आए, उन्होंने हमारी कंपनीज खत्म कर दी, हमारे लोग खत्म कर दिए, हमारे बच्चे खत्म कर दिए और सब कुछ लेकर आज वो चले गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज भी खुदावंद ऊपर बैठा है और वो कुछ नहीं भूला है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, भारत में एक ऐसा रिवाइवल आएगा और भारत में एक ऐसा आशीष आने वाला है और भारत में एक ऐसा अनुग्रह आने वाला है। गॉड विल ब्रिंग इट। हमारे बच्चे उठेंगे, हमारा परिवार उठेगा, हमारे लोग बदलेंगे। गॉड विल ब्रिंग इट। मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते ना इंडिया खराब है, इंडिया गरीब है, इंडिया वो है। अरे तूने जो इंडिया देखा है वो असली इंडिया नहीं, हमने दर्शनों में देखा है एक भारत के बारे में, और तू जिंदा रहे, वो खुदा पूरा कर देगा। जिस राज्य को परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उसको कभी कोसिए मत। आपको इस राज्य में परमेश्वर ने क्यों रखा पता है? ताकि आप इस राज्य को ब्लेस कर सके। हालेलुया। आप क्या कर सके? ब्लेस कर सके। अब्राहम जिस देश में गया वो ब्लेस्ड हो गया। तू जिस देश में खड़ा है वो ब्लेस्ड होना चाहिए।
तू जिस सिटी में खड़ा है वो ब्लेस्ड होगा। उसके लिए किसी का चोरी करने की जरूरत हमें नहीं है। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा तू 10 चुरा ले 20 को देने वाला, स्वर्ग में कमी नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्लीज बैठिए। तो वो लोग चोरी करने आ गए। क्या करने आए? मैं आपको एक और बार बोल रहा हूं, किसी का एक पैसा गलत तरीके से मत लेना, प्लीज मत लेना, नहीं चाहिए। कर्ज मत लेना। बोलो किसी को देख के कर्ज मत लेना। किसी को देख के बोलो कर्ज मत लेना। क्योंकि अगर आप एक बार घुस गए ना, आप दसते हुए चले जाओगे। आपने एक फोन के लिए लिया था, अब आप अगली बार एक फ्रिज के लिए लोगे। आपने फिर फ्रिज के लिए लिया, आप टीवी के लिए लोगे। आपने टीवी के लिए लिया, आप गाड़ी के लिए लोगे, आप घर के लिए लोगे। हर चीज के लिए जिंदगी भर हर दिन पैसे को लेके आपको टेंशन होगा। 5 तारीख को फोन, 7 तारीख को टीवी, 10 तारीख को ये और 12 तारीख को वो और 15। जो चीज तेरे आनंद के लिए दिया गया था, आज वो तेरे को टेंशन और श्राप दे रहा है। बोलिए आई एम फ्री। नहीं चाहिए। He will give it। और जब वो देता है ना, सही देता है, बिना टेंशन के देता है, अच्छे समय पे देता है, जबरदस्त तरीके से देता है। तब तक सर झुका के वेट करो। लेट गॉड प्रोवाइड। सारे फाइनेंस में जितने भी लोग हैं ना, सब कहते हैं ईएमआई में ले लो, इंटरेस्ट में ले लो, इंटरेस्ट में ले लो, इंटरेस्ट में ले लो, इंटरेस्ट में ले लो। जितने भी फाइनेंस गुरु आप देखोगे सब यही कहेंगे ले लो ले लो ले लो, इंटरेस्ट पे ले लो। परमेश्वर कहता नहीं, आई एम योर गॉड। मैंने तुझे इंटरेस्ट में सन नहीं दिया था, इंटरेस्ट में मून नहीं दिया था, इंटरेस्ट में तारे नहीं दिए थे। जब मैंने दिया तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई गेव इन इट्स परफेक्शन। आमीन। इनको उठा लिया, इनका सोना, इनका सब कुछ उठा लिया। पहला चीज क्या उठाया? सोना, धन, सब कुछ। इस शाल्टेन का प्रॉब्लम आप जानते क्या है? पहली चीज ये क्या अटैक करता है? आप में से कुछ लोग कहेंगे ये वाला पॉइंट नहीं बोलना चाहिए था पास्टर आपको। टाइट। यार उठाया जाए, सारे गाने खत्म हो गए, जैसे धुआं उड़े। आईसीएम वाले तो गा सकते हैं यार, आईसीएम ऑनलाइन वाले भी गा सकते हैं, क्यों नहीं गा सकते? आप सबसे जबरदस्त टाइट देने वाले लोग, किस बात का टेंशन है? मैं बताता हूं, जो आदमी टाइट नहीं देता वो क्या दिखा रहा है? वो कह रहा है आई एम एरोगेंट। इट शोज एरोगेंस। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने दम पे कर सकता हूं। मलाकी की किताब के अंदर भी जितने भी सेवक थे उन्हें कहते, वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी तरफ से देख लेंगे। जब शाल्टेन का स्पिरिट आता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये दुष्ट आत्मा आता है ना, वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को हिला देता है। वो कहता है छोड़ना यार। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आईसीएम में तो 25 पैसे भी हम अपने ऊपर अपने लिए लेते नहीं है। कोई सैलरी नहीं है, उसमें से 25 पैसे आज तक लिया नहीं है, लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद हो उसके लिए, क्योंकि जो आपको दे रहा है वो मुझे भी दे रहा है, मेरे परिवार को भी दे रहा है, मेरे फादर को भी दे रहा है, मेरी मदर को भी दे रहा है, वो दे रहा है। आप सुबह नौकरी करते, मैं रात को नौकरी करता हूँ, देने वाला परमेश्वर है। It's God who provides। लेकिन एरोगेंस और घमंड किसी बात का नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था ना, तब भी रात तक खाना खुदा पहुंचा देता था। आमीन। जब कुछ भी नहीं होता था ना, वस्त्र, आमीन, जब समर वेकेशन आते थे ना और हमारे पास नए कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, कहीं ना कहीं से खुदा क्या करता है? आमीन, रास्ते खोल देता था। And I've always seen, मैं अपने फादर मदर को जब भी देखता हूं, उनका मैं एक नियम देखता था, पहला चीज परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरी बात तो बहुत दूर में आती है, मैं तो पहले अपने फादर मदर की बात आपको बताऊंगा। वो सबसे पहले क्या करता है? आपकी संपत्ति, आपका भलाई, आपके लिए जो खुदा ने रखा उसे क्या कर लेगा? कलीसिया का सारा गोल्ड उठाकर कौन चला गया? नेबूकदनेस्सर। वो सोच रहा है ये उठा के ले जाऊंगा और मेरा क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरा भला होने वाला है अभी। हालेलुया। तुझे ताकत इसके लिए नहीं दी कि ताकि तू खुदा से चोरी करे। वो चोरी करके चला गया। दूसरा, उसने उधर किस जवानों को उठा लिया। किसको उठाया? बाइबल बताती है वहां पे जितने भी अक्लमंद थे, सुंदर थे, निपुण थे,
मेरी तरह, आमीन, आपकी तरह आ जा। हालेलुया। जितने भी आप में से कितने सारे लोग सुंदर हो, आप में से कितने सारे लोग हैं ना, अरे तू 3-4 ही उठाए, तुम्हें विश्वास नहीं? माय गॉड, आप में से कितने सारे लोग बुद्धिमान हो, आप में से कितने सारे निपुण हो। आपके बच्चे, आपने कभी नोटिस किया आपके बच्चों को अटैक करने शैतान क्यों आता है? क्योंकि तेरे बच्चों के भीतर, आपको पता है क्या है? एक निपुणता और एक भलाई और एक ज्ञान और एक सुंदरता है, और वो आता है किसे टच करने के लिए? तेरे बच्चे को। ही इज कमिंग फॉर योर चाइल्ड। हाँ, और मत बेचो संडे स्कूल में। आज चर्च में टाइम बिताने दे, नहीं तो कल पार्टीज में बिताएगा। आज इधर नाचने दे, नहीं तो कल कहीं और नाचेगा और तुझे बदनाम करेगा। हाँ, Praise the Lord। क्या बुरा क्यों मान गए तुम लोग? दो चीज उठा के ले आए, गोल्ड और जवान। शैतान ना पीछे पड़ा है जवानों के पीछे, और उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, रील्स, शॉर्ट्स, और क्या भाई, 1 सेकंड वाला फोटो डालो, टिकटॉक, वीडियो गेम, ये वो, मतलब ये बंदा निकले ही ना उसमें से। और ये सब कुछ नहीं हो, हाँ बस वही सारे। और अगर इसमें से अगर थोड़ा बच भी जाए तो पब्स क्रिएट कर दिया, क्लब्स क्रिएट कर दिया, ये कर दिया। बोले जवान बचना नहीं चाहिए। अगर इससे भी ना बचे तो ड्रग्स ला दिया, अगर ड्रग्स से भी ना बचे तो शराब ला दिया, अगर उससे भी ना बचे तो गलत रिश्ते ला दिए। क्योंकि इसमें से क्या नहीं करना चाहिए? निकलना नहीं चाहिए। तू एक बच्चे के एक युद्ध में लड़ रहा था, अगला युद्ध उसके खिलाफ आ गया, और तू अभी भी यही सोच रहा है दिक्कत बच्चे में है। दिक्कत बच्चे में नहीं है, आमीन, दिक्कत जो बच्चे के खिलाफ आया है उसमें है। तो जितना टाइम तू ले रहा है बच्चे को समझाने में, उसका आधा टाइम हर दिन घुटना टेक के दुआ कर लेते आप, तो कोई बंधन तेरे घर के अंदर काम नहीं करता। चर्च, आपका काम समझाना नहीं है, आपका काम परमेश्वर को आपके बच्चे को देना है। Give your children Jesus। यीशु ने कहा इन बच्चों को मेरे भीतर आने दो, यही स्वर्ग राज्य के लायक है, इन्हें आने दो। Do not stop them। मत रोको इन्हें, आने दो। रहने दो चर्च में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या उसमें? या उठाया जाए उसके, आप नहीं चाहते कल मेरी जगह पे आपका बच्चा प्रचार करे? आप नहीं चाहते कि आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मेरी जगह पे कोई और दूसरा खड़े होके आमीन सुसमाचार बांट के अनेक लोगों को यीशु पे लाए? इससे बड़ा चीज क्या होगा कि तेरी पीढ़ी खुदा यहोवा का आमीन धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेगा। व्हाट अ जॉय इट वुड बी। मैं आपको बता रहा हूं, जितने फादर मदर है, जिस दिन आपका बच्चा प्रचार करेगा, गीत गाएगा, आराधना करेगा, आप भी ऐसे दिखते रहोगे। बोला ये वही है। आप भी कहोगे भाई मेरी आवाज ऐसी नहीं, मेरे पति की आवाज ऐसी नहीं, फिर ये ऐसे कैसे निकल गया? आप सोचोगे, आप शॉक हो जाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप सालों बाद जब अपने बच्चों को देखोगे ना, आप भी कहोगे माय गॉड कैसा था यार, ये लंबे बाल थे इसके बाल कटवाने के पीछे में पड़ी रहती थी, मेरी कोई बात सुन ले उसके पीछे पड़ी रहती थी, आमीन, कोई बात मान ले। लेकिन अब देखना जरा कैसा हो गया है, मेरे से पहले चर्च जाता है, मेरे बाद चर्च से आता है। मैं बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, पर वो पढ़ लेता है, पढ़ लेती है। Aren't you excited that your children will be serving God? आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे। What a joy it would be। 1 मिनट और लूंगा, 2 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है? तैयार है आप सुनने के लिए? बाइबल इस प्रकार से कहती है, जवान, निपुण, सुंदर,
निर्दोष अद्भुत ज्ञानी बच्चों को उठा लो। तो उठाया किस किस को? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल, चारों को उठा लिया। ज्ञानी, सुंदर, निपुण, निर्दोष, उठा लिया। कभी कभी जब आपके बच्चों के खिलाफ कोई चीज आती है ना, वो इस चीज को नहीं दिखाती कि वो कितने कमजोर है, वो इसको दिखा रही है वो कितने खतरनाक है खुदा में। नहीं समझ आया? तेरे खिलाफ आने वाला अटैक इसके लिए नहीं है कि तू कमजोर है, पर इसके लिए है क्योंकि तू ताकतवर है। तेरे घर में अगर बार बार युद्ध आ रहा है, तेरे बिजनेस में अगर बार बार युद्ध आ रहा है, तेरे घर में अगर बार बार युद्ध आ रहा है, वो तेरी कमजोरी को नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है तेरे लाइफ में एक पर्पस है। तेरे लाइफ में एक पर्पस है। और आप जब अपने बच्चे को देख रहे हो आप उसे कमजोर देख रहे हो, लेकिन शैतान जब देख रहा है वो उसे ताकतवर देख रहा है। कह रहे से उठा लो। और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनको उठा लिया। और इनको उठा के चौथा वाक्य अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कहानी का कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान से निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिरी रहने के योग्य हो, और उन्हें शाल्डीन की शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा कहता कौन सी शिक्षा? बैबिलोन की नहीं। कौन सी शिक्षा? क्योंकि नेबुकदनेस्सर राजा बैबिलोन का राजा नहीं था, वो शाल्डेन का राजा था। इतने साल जो आप सीख रहे थे ना बैबिलोन का राजा है, वो बैबिलोन का नहीं था। वो कौन सा राजा था? वो शाल्डेन, क्योंकि शाल्डेन ने बैबिलोन और असीरिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। और जब वो विजय प्राप्त कर लिया तो नेबुकदनेस्सर राजा बोलता है जो मेरी प्रथा है वही चलेगी, जो मेरा खुदा है वही चलेगा, जो मेरी चीजें हैं वही चलेगी। और उसने यरूशलेम के मंदिर से सोना चुराकर, लड़के चुराकर, आमीन, जब अपने राज मंदिर में ले आया तो सारे लड़कों को, सारे ज्ञानियों को देखकर बोला तुम क्या सीखोगे? तुम शाल्डीन के तौर तरीके और शाल्डीन का शास्त्र और शाल्डीन की भाषा और शाल्डीन की शिक्षा तुम क्या करोगे? सीखोगे। वहां जितने भी और दूसरे लड़का लड़की खड़े थे, बाकी जितने मर्द खड़े थे, बच्चे खड़े थे, सबने मुंडी हिला के बोला हाँ हाँ ठीक है, सीख लेंगे, सीख लेंगे। इन्होंने किया क्या आपको पता है? इन्होंने इनके नाम भी बदल दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये इनके असली नाम नहीं है, ये इनके शाल्डेन वाले नाम थे। ये इनके शाल्डेन वाले नाम थे, तो इनके नामों को बदल दिया गया। हननिया, मिखायल और असारिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हननिया, मिखायल, असारिया। तू नाम बदल सकता है शैतान। हालेलुया। तू सिर्फ नाम ही बदल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तू सिर्फ नाम ही बदल सकता है। शैतान अंदर का क्या करेगा? अंदर जो चल रहा है उसे कैसे बदलेगा? तू सिर्फ नाम बदल सकता है। यही है तेरे बस में। तलवार दिखा के नाम बदल देगा, चाकू दिखा के नाम बदल देगा, पर अंदर का कैसे बदलेगा? हननिया, मिखायल और अजारिया को उन्होंने नाम बदल दिया। बोला आज से तेरा नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन्होंने बोला होगा, 3 जवानों ने, 16-17 साल के जवानों ने बोला रख ले, तेरा मेरा नाम रखने से मेरा अभिषेक नहीं जाएगा। नाम से अभिषेक नहीं जाता सर। बोला रख ले जो नाम तुझे रखना है। उसके अंदर एक और बच्चा था जिसका नाम था बेल्तशर। दानियल। 16 से 18 साल के बीच में आने वाला यह जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो से एक लेवल और ऊपर था। नॉर्मल नहीं था वो। तू मेरा घर छीन सकता है, तू मेरे मंदिर का पैसा छीन सकता है, तू मुझे उस देश से इधर लेकर आ सकता है, पर जो अंदर बसा है तू उसे कैसे बाहर निकालेगा? बाहर के तो निकाल के दूर कर दिए शैतान, पर अंदर जो है कैसे निकालेगा? दाऊद पूछा होगा शैतान से, बाहर का निकाल दिया, घर से निकाल दिया, आमीन, संपत्ति से अलग कर दिया, पर जो अंदर चल रहा है उसे कैसे हटाएगा? How will you remove it? शैतान कुछ भी तेरे साथ बाहर करे फर्क नहीं पड़ता। तेरे अंदर एक अभिषेक है, उसे कोई नहीं हटा सकता। हालेलुया। किसी में इतना दम नहीं हटाने का। इनको बोला गया कि तुम्हें शिक्षा, खाना, भाषा सब कौन सा मानना है? दानियल ने कहा हो गया बेटा। दानियल ने कहा हम नहीं मानेंगे।
दानियल ने कहा हम नहीं मानेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो जानते थे शालडेन का तौर तरीका दुष्टात्माओं का तरीका है। शालडेन का तौर तरीका मसीह का तरीका नहीं है। मैं आज आपको कुछ देखकर बताना चाहता हूं, मसीह का एक तरीका है और शैतान का एक तरीका है। खुदा में आए हो तो वचन की तरह चलना सीखो। मैं खुदा में आए हो तो उसके तौर तरीकों में चलो। खुदा का एक तरीका है और शालडेन का एक तरीका है। दानियल ने बोला शालडेन का तरीका हम नहीं अपनाएंगे। 16, 17, 18 साल का जवान लड़का राजा की ओर अपनी आंखों को उठाकर कहता है दे दे जो खाना तुझे देना है दूसरों को, दे दे जो वस्त्र तुझे देना है दूसरों को, दे दे जो शिक्षा तुझे देना है दूसरों को, दे दे सबको शालडेन का शोहरत और खाना। हम अपना खाना खुद ले आएंगे, हम अपना खाना खुद बनाएंगे, हम अपना दुआ खुद करेंगे, हम अपना वचन खुद पढ़ेंगे। और फिर 3 महीने बाद देखते हैं तेरे वाले में दम है या मेरे वाले में दम है। 3 महीने बाद देखते हैं, 3 महीने बीत गया। 3 महीने बाद उनके वाले आए, शोहरत में रहने वाले, अच्छे घरों में रहने वाले, भयंकर महंगा खाना खाने वाले, उनके शिक्षा लेने वाले। एक तरफ वो और दूसरी तरफ 4 लड़के, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल बेल्तशार मिखाएल से लेके 3 और जने वहां पे खड़े हैं। और राजा अचंभित हो जाता है, कौन है ये लड़के, कौन है ये? यार इनको हमारा खाना नहीं मिला, इनको हमारा वस्त्र नहीं मिला, इनको हमारा शिक्षा नहीं मिला, लेकिन ये हमारे सारों से बेहतर है। कौन है ये? पूछा होगा दानियल तेरा बुद्धि कहां से आता है? उसने बोला इलोहिम सारे खुदाओं के ऊपर वास करने वाला, हमें जिंदा खुदा, वहां से मेरा सामर्थ्य और ताकत आता है। सत्रह और 18 साल। कई थियोलॉजियंस इस प्रकार से बोलते हैं कि दानियल ने अपने माँ बाप को खो दिया, दानियल ने अपना घर खो दिया, दानियल ने अपना परिवार खो दिया। मसीह में तब टिकना बहुत सही होता है जब सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके जवाब आपको देने का आमीन ताकत नहीं होता ना, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुदा में टिक के खड़ा होना। और स्पेशली जब आपके परिवार में माँ बाप मर जाए और आपके परिवार का हर चीज नष्ट हो जाए और उसके बाद भी खुदा में टिकना असंभव है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दानियल ने सब कुछ खो दिया था। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 16 से 18 के बीच में थियोलॉजियंस कहते हैं सब कुछ खो दिया उसने, लेकिन उसने एक चीज खोया नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर उसने खोया नहीं। He kept God next to him। और वो दुआ करने लगा शालडेन के लोगों के लिए कि परमेश्वर यहां पे एक बेदारी ला। कुछ समय बाद नेबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ा मूर्ति बनाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला इसके सामने नहीं झुकोगे तुम्हारा सर क्या कर देंगे, काट देंगे, या तुम्हें आग में क्या कर देंगे, जला देंगे। उन्होंने बोला नहीं झुकेंगे। तब नहीं झुके जब खाना आया था, तो अब क्यों झुके जब आग आया है? नहीं झुकेंगे। उठा के डाल दिया। खुदा कहता तू मेरे लिए खड़ा है तो मैं तेरे लिए खड़ा हूं। तू मुझे प्रथम स्थान दे रहा है, मैं तुझे प्रथम स्थान देने जा रहा हूं। सालों साल बीत गए। दानियल 88 से 90 ईयर्स बीत गए। अब वो बूढ़ा हो गया है, दाढ़ी आ गई है, झुर्रियां आ गई है, कमजोर हो गया है, पहले जैसा फुल फास्टिंग नहीं रख सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। शालडेन लोगों के बीच में बेबीलोनियन और असीरियन एम्पायर के अंदर 4 प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनमें से एक दानियल था। नेबूकदनेस्सर राजा मर चुका था, अब उसका बेटा जो शालडेन का अगला राजा था वो रूल कर रहा था। एक दिन उसके बाकी 3 प्रेसिडेंट को डैनियल पसंद नहीं था, तो उसके खिलाफ कार्य किया। मैंने कहा ना जो आपके पास है उसे चोरी करने शैतान आता है। शैतान का पर्पस था उसके प्रेसिडेंट के पोस्ट से उसे निकाल के बाहर फेंकना, तो इसके लिए चोरी करने आया। लेकिन इस बार शैतान से गलती हो गई, क्योंकि ये कोई मामूली लड़का नहीं था। 72 साल खुदा की उपस्थिति में आमीन निपुण रहकर अभिषेक को संभालने वाला लड़का था, मामूली नहीं था ये लड़का। इसके खिलाफ कार्य हुआ। दानियल ने कुछ नहीं किया, जैसे हर दिन करते थे, खिड़की खोला। उस दिन भी उसने प्रार्थना किया, लोगों ने देखा, उसे शेर के गोए में लेके जाने गए।
राजा को बड़ा दुख हुआ क्योंकि राजा जानता है इसकी कहानी, राजा जानता है इसके दोस्तों की कहानी, राजा जानता 72 साल दानियल को परमेश्वर उसके खुदा ने कैसे संभाला है। दानियल जानता है, दानियल का राजा जानता था दानियल के राजा के बारे में, दानियल का राजा दानियल के राजा के बारे में जानता था। समझ आया कि नहीं आया आपको? दानियल का राजा दानियल के राजा के बारे में जानता था। सबके लिए वो राजा था, दानियल के लिए एक ही राजा था और वो सिंहासन में वास करने वाला यहोवा था। Presidents will go and come, prime ministers will go and come, but the one who is sitting on the throne is Jesus Christ and he'll keep sitting on that throne. खड़ा रहा, जेल में उसे उठाया, उसे पकड़ा, ये बड़ा गुआ है, उसके बिल्कुल पत्थर खोला। राजा बड़ा दुखी है क्योंकि उसने मोहर लगा दी, वो जानता अब कुछ नहीं कर सकता मैं। राजा को लगा खत्म, मेरे सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट को मैंने खो दिया। राजा ने कहा मैं एक राजा होके इसे बचा नहीं पा रहा, एक राजा होके मैं इसको इसके मौत से निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि राजा को ये लग रहा था आज तक राजा ने उसे बचा के रखा है। राजा को ये नहीं पता था कि दानियल तेरे वजह से ना कभी बचा था और ना कभी बचने वाला है, क्योंकि दानियल का राजा कोई और ही है। मेरे को ऐसे लगता है जब दानियल को लेके गए होंगे ना, सबके मुंह उदास होंगे, क्योंकि दानियल को सब पसंद करते थे। अन्य जाति भी दानियल को पसंद करता था क्योंकि उसकी जो निपुणता थी ना खुदा को मानने की, जबरदस्त थी। जो उसकी निष्ठा थी, जो उसका कदर था खुदा के लिए, वो जबरदस्त था, वो पसंद करता था लोग उसे उठाकर जेल में उस कुएं के अंदर लेके गए, पत्थर हटा दिया, कुएं के सामने खड़ा कर दिया। सब लोग उदास क्योंकि वहां पे भूखे शेर इंतजार कर रहे हैं और वो सब रेडी है क्या करने के लिए? बूढ़ा ही सही लेकिन खाने के लिए कुछ मिल रहा है। सब लोग उदास है लेकिन दानियल आनंदित है। दानियल इज लाइक या उठाया जाए। मुझे तो ऐसा लगता है दानियल ने पता क्या है, जब वो प्रेयर करने गया होगा ना उससे एक दिन पहले, तो परमेश्वर ने उसे पहले दिखा दिया होगा होने क्या वाला है। आमीन। तो दानियल कह रहा भाई मुझे जल्दी ले जाओ, मुझे जल्दी ले जाओ यार। दानियल ने बोला मुझे ऐसा लगता है उसने खिड़की भी क्यों खोली पता जानबूझ के, तो कह रहा होगा भाई जो भी होना है जल्दी होना है, जो भी होना जल्दी होना भाई, क्योंकि ये परेशानी जब तक आएगी नहीं ना तब तक इन्हें समझ नहीं आएगा मेरा परमेश्वर कौन है। तो जो भी होना है जल्दी होना है। दानियल कह रहा होगा भाई जल्दी, कल के लिए। वो कह रहा होगा यार कल नहीं, क्योंकि देखना जरा उसने जैसे ही वो किया तुरंत उसको पकड़ लिया, क्योंकि रात को किसको नींद नहीं आ रही थी? राजा को। दानियल भी कह रहा होगा राजा को यार अब जब कल ही मार रहे हो तो आज ही मार दो। बोला कल का दिन शुभ नहीं है, मरने के लिए आज बढ़िया है। बोला होगा आज ले जाओ। और दानियल आ रहा है, बाकी सब उदास है, लेकिन दानियल इज लाइक रिजॉइसिंग, दानियल इज लाइक डांसिंग, ओह माय गॉड, दानियल इज लाइक ओ हो आनंदित है, क्योंकि उसे पता अंदर अभी क्या होने वाला है। शेर वहां पे, हमें शेर वहां पे तैयार है, अभी खाएंगे अभी खाएंगे अभी खाएंगे। दानियल जब वहां पहुंचा होगा ना, अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया, पर दानियल वहां पे क्या किया होगा पता है? दानियल शेरों के ऊपर कह रहा होगा हाय। वहां पे लोग बोल रहे होंगे अरे क्या कर रहा भाई तू, ये हाय वाय क्या कर रहा है? मेरा ऐसा लग रहा है ना हाय। दानियल उनको समझा नहीं पा रहा होगा भाई मैं शेर को नहीं हाय कर रहा, ध्यान से जरा देखो, इसके भीतर कुछ उतर के खड़ा है, इसके भीतर कुछ आके खड़ा है, इसके भीतर कोई भीतर खड़ा है। और दानियल जब अंदर घुसा तो स्वर्गदूत ने बोला होगा बड़ा इंतजार कराया तूने, हालेलुया, बड़ा इंतजार कराया तूने। आपने तो सिर्फ शेर को बिल्ली होते हुए सुना होगा, उसने तो देखा है। आके चाट रहे होंगे दानियल को, भाई तू कौन है? मुझे ऐसा लगता है बेचारे कोशिश भी कर रहे होंगे ना खाने का, निकाल सिर्फ जुबान ही पा रहे होंगे। वो भी सोच रहे होंगे भाई हो क्या रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये दांत काम क्यों नहीं कर रहा है, ये आवाज निकल क्यों नहीं रही है। कैसे निकलेगी बेटा? हालेलुया, आमीन। दानियल बच गया। अगले दिन भोर को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में राजा आता है। राजा की एक आवाज करता है दानियल, बेल्तशार दानियल, हे बेल्तशार दानियल, वो नाम नहीं जो उन्होंने दिया, वो नाम जो खुदा ने दिया। बेल्तशार दानियल, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है दिन रात, क्या उसने तुझे बचाया?
अंदर से 90 साल का बूढ़ा कहता है राजा डरने की जरूरत नहीं है, तेरे राजा ने मुझे बचा लिया है। He has protected me, उसने मुझे बचा लिया है, उसने मुझे संभाल लिया है। जब मैं इसे पढ़ रहा था, आपको पता कितने साल का प्रेयर था? 72। जब 72 इयर्स बाद राजा उसको लेकर गया, और लेकर कहां पे गया पता है? राजा के सिंहासन के अंदर। और बड़ी भीड़ इकट्ठी है, 3 प्रेसिडेंट लोग दे रहे, भैया कौन है तू यार? तेरे को जलाने की कोशिश की, मरता नहीं, तुझे काटने की कोशिश की, मरता नहीं, मैं तुझे कटवाने की कोशिश की, तू मरता, तू है कौन यार? नबूकदनेस्सर का बच्चा आमीन खड़े होकर राजा के सामने इस प्रकार से कहता है, आज से ये जो दानियेल है जिसके परमेश्वर ने उसे बचाया है, आज से शालडेन का राजा खत्म, शालडेन के खुदा खत्म, शालडेन की ताकत खत्म, आज से एक ही खुदा का नाम उठाया जाएगा और वो दानियेल का खुदा होगा। The Lord of Daniel, the God of Daniel। कितने साल का प्रार्थना? 72 years। 72 आसान नहीं होता 72 इयर्स प्रार्थना करना, लेकिन 72 इयर्स बाद वहां पे क्या आया पता है? रिवाइवल। इधर देखो खुदा, उधर देखो खुदा, उधर देखो खुदा, इधर देखो खुदा। 72 साल वो अकेले आराधना करता था, 72 साल वो अकेले प्रार्थना करता था, लेकिन 72 साल बाद आमीन शालडेन के लोगों ने कहा खत्म दुष्ट आत्मा की ताकत। मैं आपको कह रहा हूं गाना गाना सीख लो, प्रचार करना सीख लो, क्योंकि एक बड़ी बेदारी वेट कर रही है, बहुत बड़ी बेदारी वेट कर रही है, बहुत बड़ी बेदारी, और परमेश्वर आपको उसके लिए यूज करेगा। टाइम नहीं होगा आपके पास, इस तरीके से यूज करेगा, नौकरी के साथ यूज करेगा, हर काम में यूज करेगा, हर चीज में यूज करेगा। आमीन। मैं जानता हूं मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, पर ये नहीं बताया तो फिर क्या नहीं बताया, मिस नहीं कर सकते। उन लोगों को तो आराधना के गाने पते नहीं होंगे ना, मेरे को ऐसे लग रहा है दानियल ने बोला, इन लोग आके पूछेंगे भैया कैसे आराधना करते हैं, तो दानियल ने कहा होगा कोई दिक्कत नहीं, आओ लेट मी टीच यू अ सॉन्ग, आओ तुम्हें एक गाना सिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर अभी होता तो शायद यही करता, अलग सारे लोगों को खड़ा बोला होगा, कौन है तेरे खिलाफत सबसे बड़ा, सबसे है महान। कितने लोग कह सकते हमें तेरी चाहत,
कहीं पर भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ एक शालडेन की आत्मा है जो चोरी करने अगर आज आया है, आप एक मसीह परिवार है, आपके खिलाफ है, तो आज इस प्रार्थना में जुड़िए। चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप एक बहन हो, चाहे आप एक भाई हो, इस वचन और इस अभिषेक के सामने अपने आप को सौंप दीजिए। And I want you to submit to him and say, the Lord, दानियल के परमेश्वर, मिकाएल के परमेश्वर, अजारिया के परमेश्वर, आज हम आपके उपस्थिति में आते हैं। अगर आज मेरे परिवार के किसी भी खालीपन में अगर कोई भी दुष्ट आत्मा उस ताकत से आया है, तो आज यीशु के नाम से निकल के बाहर हो जा, निकल के बाहर हो जा, निकल के बाहर हो जा। आज से मेरे में, मेरे से, मेरे परिवार से जो कुछ दुष्ट आत्मा तूने चोरी किया है, जो कुछ तुझने मुझसे चोरी किया है, आज से वो सब कुछ लौट आने जा रहा है, लौट आने जा रहा है। परमेश्वर मुझे वचन से भर दे, आराधना से भर दे, प्रार्थना से भर दे। पवित्र आत्मा मुझे अपने सामर्थ से भर दे, यीशु मसीह के नाम से। मिलके एक साथ कहिए आमीन, मिलके एक साथ कहिए आमीन, मिलके एक साथ कहिए आमीन। जरा ताली बजा के उसको। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज के वचन सुनकर आप सभी बहुत आशीषित हुए हैं और परमेश्वर ने आप सभी से बातें की हैं। अपना अनुभव और गवाही हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। अब मैं हमारे चर्च निर्माण परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो परमेश्वर द्वारा दिए गए एक दर्शन है जिसे हम इसी साल बनाने की योजना कर रहे हैं। यदि आप हमारे कलीसिया सेवकाई से आशीषित हैं और चर्च भवन के नाम में भेंट देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करते हैं, तो आप इन्हें हमारे चर्च के बैंक डिटेल के माध्यम से भेज सकते हैं और QR कोड का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए हम इस अवसर का उपयोग परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करें। हमारे चर्च के विषय में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। इन सभी पेजों का नाम इसूस क्रिस्टोस मिनिस्ट्रीज है और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज में रविवार सेवा के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। शुभ